है आपका जो राशि आप लोग को मिलने वाला है, कोई एक पार्ट से आप लोग को मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ग्लोबल एक्सपेंस फोकस कम कर रहा है। इसके बदले में क्या होगा? तो ग्लोबल एक्सपेंस पर जो सिस्टम फोकस कर रहा है, इसमें क्या होगा ना, बाहर के इन्वेस्टर जो फॉरेन के जो पैसा आप लोग का प्लेटफॉर्म का अंदर में आएगा, ग्लोबल एक्सपेंशन से आप लोग का बाहर के इन्वेस्टर का पैसा आप लोग का प्लेटफॉर्म का अंदर में घुसेगा। बाहर का पैसा जब घुसेगा, आप लोग तो जो कर रहे हो, जो बहुत सारी संस्था के साथ सिस्टम ने पार्टनरशिप की, जो सिस्टम ने पार्टनरशिप निविका बनाया बहुत सारी संस्था के साथ, बहुत सारी कंपनी के साथ, आप लोग सर्च कर देख सकते हो, वहां से भी पैसा आता है। ये सारी जो कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहा है और लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए सिस्टम चाहता है, इसीलिए पार्टनरशिप बनाया। क्यों चलना है इसको लॉन्ग टाइम? पार्टनरशिप से क्या होता है? देखिए साथियों, आप लोग को 8-9 महीना से में ये बात बोला गया था, किसी भी सिस्टम के पीछे बहुत सारी कंपनी खड़ा है, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर खड़ा है, तो वो सिस्टम कभी भी हार नहीं मान सकता। आज नहीं तो कल उसका नाम होगा ही होगा। क्यों? कोई बड़ी बड़ी कंपनी जब आते हैं, वो खुद का पैसा को लॉस करने के लिए नहीं आते। आप एक बड़ी इन्वेस्टर हो, बड़ी आप मेरे साथ जो पार्टनरशिप करें, क्या आपका पैसा को डुबाने के लिए आएंगे? नो, आपका पैसा को बढ़ाने के लिए आप आएंगे, पार्टनरशिप करने के लिए। इसीलिए साथियों, कोई बड़ी कंपनी जब हमारा सिस्टम के साथ पार्टनरशिप बनाता है, तो कभी खुद का पैसा को डुबाने के लिए नहीं आते। तो खुद का पैसा को सिस्टम का फ्यूचर, प्रेजेंट का जो स्थिति और फ्यूचर का जो रोड मैप, जो परफेक्ट उनको विश्लेषण करते हैं, उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई यहाँ पर पैसा लगाना सेफ है, तभी बड़ी बड़ी कंपनी पैसा लगाते हैं। जो ब्लॉक आया, आप लोग सभी ब्लॉक एक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी संस्था उनके साथ भी आए। तो शुरुआत आप देखे ही नहीं, उनके साथ जो बड़ी बड़ी संस्था आए, वो लोग का पैसा जब करोड़ का, अरब का, खरब का बनेगा, आप लोग का पैसा क्या इंक्रीज नहीं होगा? आप लोग का पैसा क्या नहीं बढ़ेगा? 100,000% बढ़ेगा। सिस्टम की ग्रोथ जब होता है, हर कम्युनिटी का भी ग्रोथ होता है, हर कम्युनिटी सदस्य का भी ग्रोथ होता है। इसीलिए पार्टनरशिप का भूमिका सिस्टम को एक नया, एक स्ट्रांग शक्ति प्रदान किया बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, कोई भी सिस्टम जब हमारा सिस्टम के साथ जुड़ जाता है, उनका जो रूपरेखा
एक शक्ति दूसरी शक्ति से मिलने से एक पावरफुल शक्ति बन जाता है। उसका रूपरेखा अलग हो जाता है, उनका फ्यूचर भी अलग हो जाता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म के अंदर में जितने भी आप NFT आप बाय सेल कर रहे हो, आप सर्विस चार्ज भी दे रहे हो और मेंबरशिप फीस भी दे रहे हो। सारी जितने भी NFT ऐसा जैसे नवा NFT में जितने भी आप आजकल NFT में से कर रहे हो, जब आप बाय करते हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसी टाइम आपको कितना मिल रहा है, कितना का NFT उठा रहे हैं। जो आप सेल करने जाते हो वो कितना में सेल हो रहा है, आप लोग को वहां से पता चलेगा भाई ये बाय सेल होने के जो फी लगता है ज्यादा एक प्रॉफिट तरह के सिस्टम चला जाता है। इसीलिए बाय सेल करने से भी सिस्टम को फायदा होता है और सिस्टम मेन उद्देश्य है नया यूजर को ज्वाइन करना है। मार्केट एक्सपेंशन प्रॉफिट, मार्केट एक्सपेंशन प्रॉफिट कैसे बनता है? नया यूजर को ज्वाइन करने से बनता है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और नेटवर्क का ग्रोथ भी होता है। इसीलिए जिस सिस्टम में रेवेन्यू आहिस्ता इनके जो हो रहा है एक न्यू रूपरेखा से हो रहा है, एक न्यू लॉन्च से हो रहा है, एक पुनरावृत्ति जो न्यू स्टार्ट जैसे कर रहा है हमारा सिस्टम को, ये एक नया लॉन्च यहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो बिजनेस ग्रोथ इनकम कहाँ से आता है? बिजनेस ग्रोथ इनकम आता है पार्टनरशिप से आता है, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट से आता है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से आता है, प्लेटफॉर्म यूटिलिटी सर्विस से आता है। बिजनेस ग्रोथ इनकम जो हमारा सिस्टम का अंदर में पार्टनरशिप में है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी है और प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी सर्विस भी है और इंटरनल प्रोजेक्ट भी है। ये जॉब बिजनेस ग्रोथ को ये सारी चीज इंक्रीज करते हैं। इसलिए सिस्टम का पास पूरी तरह से भरपूर मात्रा से इनकम जा रहा है, यहाँ से भी आता है। हाँ, हेलो ऑडिबल हो रहा है ना? मैं आउट होता क्लियर सर? ओके ओके। देखिए साथियों, अगर रियल NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम जब हाई होता है वहां पर जो फेस का इनकम बहुत हाई भी होता है। इसीलिए लेकिन जब ये पब्लिक लिस्टिंग एक बार हो जाता है, आपका NFT पूरी तरह से लिस्टिंग हो जाता है। अभी आप जाकर देखो NFT आप लोग देखा अनलिस्ट, मतलब लिस्टेड नहीं है। जिस तरह से आपका TFT क्या अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड, आप वहां पर देख नहीं पाएंगे। उसी तरह आपका NFT
अभी कम्युनिटी के अंदर में मैच हो रहा है। ये एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है। ये जब लिस्टेड रहेगा आपको वहाँ वैल्यू मिलेगा। निफ्टी जैसा निफ्टी डिसेंट्रलाइजेशन पर लिस्टिंग है, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप उसका वैल्यू नहीं देख पाएंगे, लिस्टेड नहीं है। इसीलिए पब्लिक लिस्टिंग होना अनिवार्य। सिस्टम को हमारा कंपनी को पब्लिक लिस्टिंग करना जरूरी है। इसलिए सिस्टम ने पहले से बोल रखा हम 6 मंथ का अंदर पब्लिक लिस्टिंग करने जा रहे हैं। यह होने से क्या होगा? पब्लिक लिस्टिंग जब हो जाएगा हमारा सिस्टम पूरी ग्लोबल लेवल से पहचान बन जाएगा, पब्लिकेशन बन जाएगा। पूरी तरह से कोई एक्सचेंज में आप लोग जाते हो, क्या आप लोग एक्सचेंज आप लोग को बुलाता है भाई मेरे पास आओ इधर बाय सेल करो? नहीं, आप लोग ढूंढ कर जाते हो भाई कहाँ पे बाइनेंस है, भाई बाइनेंस कहाँ पर है, कैसे करो कैसे करो, आप ढूंढ कर जाते हो। कहाँ पर भी जितने भी एक्सचेंज आप ढूंढ कर जाते हो, क्या करते हो, बाय सेल करते हो। उसी तरह आपका कंपनी जब पब्लिक लिस्टिंग हो जाएगा आप उसी तरह भी ढूंढ कर बाहर के इन्वेस्टर भी आएंगे। वो जब आएंगे आपका जो प्लेटफॉर्म किस तरह से रूपरेखा होगा। तो बाइनेंस जो पहले आया था, जो अमेज़न जो पहले आया था, उसी जो पहले पार्टनरशिप में जो साथी थे वो आज मिलियन बिलियन बन चुके हैं। आप लोग पहले से इस सिस्टम के साथ हो। ये जब पब्लिक लिस्टिंग हो जाएगा आप लोगों ने सब मिलियन बिलियन बन जाएंगे, सब बन जाएंगे मिलियन बिलियन। ये पक्का है, लेकिन होना जरूरी है। उसी का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। पब्लिक लिस्टिंग होना जरूरी है। क्यों? आप लोगों ने सिस्टम के साथ पार्टनर हो, आपके सारे आप क्रिएटर हो, ये सारी भूमिका आप लोग को निभाना है। आप लोग ये सारी सिस्टम का आपका को फाउंडर हो। ये सारी जो काम आप लोग को भी अभी नहीं बाद में करना है। ओनली पब्लिक लिस्टिंग होने दो। सिस्टम भी उसी की बात कर रहे हैं, हम लोग भी उसी के इंतजार में है। और एक बार हो जाए ना, जितने भी साथी इस सिस्टम के साथ बने रहेंगे, सिस्टम जब तक चलता रहेगा, कोई भी मिलियन बिलियन से कोई भी बच नहीं सकता, सारी बन जाएंगे। क्यों ना? आप उसमें अंशीदार हो चुके हो। अरे आप लोग अंशीदार हो चुके, अंशीदार जैसा आप लोग के पास तो वॉल्यूम होना चाहिए ना। क्या 50-100 डॉलर लगा के हम कोई सिस्टम के साथ अंशीदार बन सकते हैं? नहीं बन सकते। लेकिन महान ये सिस्टम को, महान ये सिस्टम, इस सिस्टम का क्रिएटर स्टेफन अलेक्जेंडर, आप लोग 50-100 डॉलर से एंट्री कर रहे हैं, अभी देख रहे हो। लेकिन बनने की रहना, बनकर रहना, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे सिस्टम से आते हैं, एंट्री करते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम किसी की जिंदगी में एक अच्छी प्रोजेक्ट मिलना और अच्छी प्रोजेक्ट के साथ खुद को निभाना, तभी लाइफ में कुछ कर सकते हो। कुछ लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, तभी प्रोजेक्ट का अब अच्छा बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट अच्छा है जो आज एनएफटी के छोड़ कर चल रहा है भाई, इधर उधर भाग रहे हैं, क्या वो लोग फोकस करे भाई एनएफटी पर? सही बोल रहे? नो, बुरा बोल रहे।
पहले से खा रहे थे, पहले से पहले थे, सारी एनएफटी दे रहा था, लेकिन आज उसी प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। लेकिन टाइम आएगा, उसी प्रोजेक्ट को छोड़ने पर भी वो लोग भी तरसेंगे, समय भी आएगा, वो लोग भी उस दिन बोलेगा भाई खास हम उस दिन से में हम लोग पहले जुड़े थे सिस्टम के साथ, हम लोग बीच में छोड़ दिए, इसीलिए हम लोग को ये भोगना पड़ा। लेकिन जो शादी छोटी सी छोटी अमाउंट के साथ सिस्टम के साथ जुड़े रहेगा, उनकी कर्म के हिसाब से उनको फल मिलेगा और उनकी सोच से बाहर मिलेगा। हाँ, हम लोग तो भाई हमारा इतना होना चाहिए। क्या आप लोग कभी सोचे थे आप लोग का पुनः फंड के साथ 1.5% आप लोग को मिलेगा, आपका अपोर्ट इतना मिलेगा, 6 मंथ के बाद इतना हो जाएगा? कभी सोचे थे? नहीं, आप लोग का सोच के बाहर। इसीलिए ये सिस्टम यूनिक है। पहले से हम लोग बोले तो भाई ये यूनिक होगा, हटके होगा, सबको पागल बनाएगा ये सिस्टम। एक मिनट एक ही बार तो निकलेगी तो तुम मतलब भैया तुम बताओ रिश्ता। मैं क्या कह रही हूँ बात को जवाब दो। अर्जेंट कॉल आ गया था। ओके सर, ऑडिबल है सर? ओके ठीक है सर। एक मिनट, अप्रैल में जो कर रहे थे ओके देखिए साथियों, तो कोई भी सिस्टम रीब्रांड होता है, उनका पहले से ज्यादा इनकम देता है। आप लोग अभी भी देख रहे हो, आगे भी देख पाएंगे। पहले से भी हम लोग विचार कर रहे थे इसमें अपने भाई पहले से तुलना से ज्यादा और फास्ट से इनकम देगा। अभी भी आप लोग एक नंबर लेवल में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप लोग मिल रहा है 2-3 लेवल का इनकम मिल रहा है कि नहीं? दे रहा है, देगा भी। रीब्रांड जब होता है किसी भी सिस्टम, पहले से तुलना से ज्यादा इनकम देता है, वो भी आप लोगों को अभी मिल रहा है। अभी आप लोग सारे सिस्टम का ऑप्शन को यूज नहीं कर पा रहे हो, क्यों? फंड का कमी की वजह से। जब 6 मंथ का बाद आप लोग का 20% रिलीज होगा, क्या आप लोग सोच रहे हो भाई ये तो स्टैकिंग में 6 मंथ के बाद आप लोग को 20% आप लोग को दे देगा, आप पूरी तरह से निकाल लेंगे। माइंड में पूरी तरह से ये जो सवाल पूरी तरह से हटा दीजिए। सिस्टम कभी भी आप लोग को छोड़ने वाला नहीं है और पूरी फंड आप लोग को एक साथ देने वाला नहीं है, लेकिन देगा सब। ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग को देगा सब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देगा, धीरा धीरा देगा, थोड़ा थोड़ा करके देगा। और सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो टेप का रेट इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, ये तो बहुत कम रेट है। लेकिन परफेक्ट बात बोलते जाए ना
ये बहुत ज्यादा रेट है। जो विड्रॉल आपको मिलेगा, किस टाइम विड्रॉल देगा, मैं आज भी थोड़ी आवाज दे रहा हूँ। जिस टाइम देखेगा सिस्टम हाई, आपका मार्केट का जो ग्रोथ हाई है, उस टाइम आपको रिलीज करेगा। क्यों? उस टाइम आप लोगों ने मार्केट को जबरदस्त से रिकवर कराएंगे। आप लोगों ने जब मार्केट हाई होगा, उस टाइम आप लोग को टीएफटी देगा। मतलब आप लोग का वैलेट में आप लोग विड्रॉल लो, बाहर से आप लोग सेल करेंगे, और आप लोग जो मार्केट को जो रिकवरी करना है सिस्टम को, आप लोगों ने इसी टाइम सेल करके रिकवरी कराएंगे आप लोगों ने। तो मार्केट हाई होता है। जो मार्केट डाउन जाता है पूरी तरह से डाउन, उसी टाइम आप लोग को फंड रिलीज नहीं कराएगा। क्यों? आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो सिस्टम के सोच से बाहर चला जाएगा। ये भी होता है मार्केट को एनालाइज करके विड्रॉल देना। और मार्केट को देखकर ये भी कह सकते हैं, सेंट्रलाइज सेक्टर में सब कुछ हो सकता है। हो सकता है आपका लाखों करोड़ का टीएफटी हो, आप लोग का जो बैलेट में जो आप लोग देख रहे हो 1.5 हिसाब से भाई मैं आधा करोड़ का बन चुका है, ज्यादा लग रहा है आपका। वहीं से भी आप लोग को क्या कर देगा भाई, यूटिलिटी बना देगा। मार्केट डाउन हो तो आप लोग को पैसा चाहिए, यूटिलिटी बना के उसको वहीं पर भी आप लोग को परमिशन दे देगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं करने वाला है। लेकिन कर सकता है, सेंट्रलाइज सेक्टर में कर सकता है, लेकिन ये करेगा तो ब्लॉकचेन का जो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्यों? किसी भी ब्लॉकचेन पर जब टीएफटी खुद का ब्लॉकचेन पर रन नहीं करेगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कम्युनिटी का मेंबर के साथ ट्रांजेक्शन नहीं होगा टीएफटी, तो अभी उसी ब्लॉकचेन का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ब्लॉकचेन का ग्रोथ नहीं हो सकता। इसलिए सिस्टम ने ये सारी ये फ्यूचर प्लानिंग के साथ 6 मंथ का टाइम आप लोग को दे रखा है। क्यों? 6 मंथ का अंदर कमिटी एक साथ आ जाए और पेकर सेटिंग ब्लॉकचेन, सीएससी लिस्टिंग, आईपी लिस्टिंग, ये सारी प्रोसेस हो जाए। तभी क्या होगा, जब कम्युनिटी के साथ ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली आप लोग के पास जितने भी टीएफटी ज्यादा से ज्यादा होगा, उतने ही ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट उतने ज्यादा से ज्यादा होगा। क्यों? आप लोगों ने पहले ट्रांजेक्शन करेंगे, आप लोगों ने पहले आप लोगों ने टोकन से कॉइन बनाएंगे, आप लोगों ने पूरी जितने भी कॉइन बनाएंगे आप लोगों ने खुद करवाएंगे, वहां से सिस्टम को जनरेट होगा इनकम और आप लोग को भी फायदा होगा। ये सारी सिस्टम का फ्यूचर का जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट दे रखा है, उसके आधार पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन और भी एक देखिए, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम होता है प्लेटफॉर्म का अंदर में सारा एक्टिविटी, वेबसाइट हो, टोकन हो, जितने भी ऑप्शन ब्लॉकचेन हो, सारी को मिलाकर इकोसिस्टम बोला जाता है। प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी ऑप्शन, टोकन को लेकर, सारी एनएफटी लेकर, सारी जितने भी आपका प्लेटफॉर्म का अंदर जितने भी एक्टिविटी को लेकर, वेबसाइट आपको लेकर, सारी एक्टिविटी लेकर इकोसिस्टम बना जाता है।
इसका काम क्या होता है? काम होता है खुद जेब से न देकर बाहर इंडस्ट्री से दिलाना, ज्यादा से ज्यादा खुद का सिस्टम, खुद का फंड से न देकर ज्यादा से ज्यादा बाहर से इन्वेस्टर से दिलाना, इसका मेन उद्देश्य होता है इकोसिस्टम का। इसीलिए इकोसिस्टम को बनाने के लिए सिस्टम को ब्लॉकचेन लाना जरूरी है, सिस्टम को भी टोकन लाना जरूरी है, सिस्टम को भी आईपी लिस्टिंग करना भी जरूरी है। ऑलरेडी टोकन तो बन चुका है, ऑलरेडी आप लोग का बीच में डिसेंट्रलाइज में रनिंग चल रहा है, एक काम समाप्त हो चुका है, दूसरा काम बाकी है ब्लॉकचेन, तीसरा काम है आईपी लिस्टिंग। ये तीनों आईपी लिस्टिंग के साथ ब्लॉकचेन जब मिलन हो जाएगा ना, एक त्रिशक्ति पावर बन जाएगा। त्रिशक्ति पावर सारा दुनिया में इसका नाम हो जाएगा। क्यों नाम होगा ना, इसका जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो रूपरेखा प्लस एनएफटी इंडस्ट्री का जो रूपरेखा का मिलन हो जाएगा। आज तक कोई भी ब्लॉकचेन एनएफटी इंडस्ट्री को लेकर बनाए नहीं अभी तक, लेकिन पहले ऐसी ट्रेजर ऐसे एम लिया जो एनएफटी इंडस्ट्री के लिए एनएफटी को पूरी तरह से एनएफटी इंडस्ट्री को एक शक्ति देने के लिए और जितने भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए एक ट्रेजर चेन के नाम से ब्लॉकचेन आने की तैयारी की। लेकिन ये ओनली आप लोग देख रहे हो जी, अभी देख रहे हो क्या कोई ट्रांजिशन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, स्टेक में चला गया। क्यों भाई? काम अभी बाकी है। आप लोग एनएफटी को सारी यूनिट में परिवर्तन करके दे दिया गया। क्यों? काम अभी बाकी है। क्यों काम बाकी है? तो उसी तरह एनएफटी इतना दिन तक पड़ा रहेगा, आप लोग का भी लॉस होगा, सिस्टम का भी लॉस होगा। सिस्टम का क्या लॉस होगा भाई? आप लोगों को जो एनएफटी दिया वो उसका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, उसी तरह पड़ रहा था। आप लोग हमारा 2000 का जो एनएफटी हमारा पास इस तरह से पड़ रहा था, लेकिन सिस्टम ने सोचा कि काम अधूरा है और इतना दिन भी वेस्ट हो चुका है और 6 महीना और वेस्ट हो जाएंगे तो यूजर के लिए भी लॉस होगा और खुद सिस्टम के लिए भी लॉस होगा। उसी एनएफटी उसी तरह होल्ड रह जाएगा। इसीलिए ने सिस्टम अच्छी तरह सोच विचार रखा जो कम्युनिटी के लिए फायदा हो और सिस्टम के लिए फायदा हो। उसी बात को सिस्टम ने पूरी तरह से अनुधान किया। आप लोग का फंड को इंक्रीज करने के लिए एनएफटी को यूटिलिटी रूप में दे दिया, उनका भी 1.5 हिसाब से आप लोग को मिल रहा है। उसकी वजह से सिस्टम क्या फायदा हुआ? जो एनएफटी सिस्टम ने दिया था आप लोग का पास होल्ड में था, उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, उसका सिस्टम ले लिया और सिस्टम उसका अच्छी तरह से ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसका भी फायदा हुआ। इसीलिए सिस्टम ने ये सारे विचार पहले से सोच समझ कर ये सब कर रहा था, अभी भी कर रहा है। लेकिन सच्ची बात यही है, अभी हमारा जैसे पहले जैसे हम पूर्ण पद्धति में चल रहे सारी साथी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आईपी लिस्टिंग ब्लॉकचेन दोनों जब आप लोग के सामने में आ जाएगा ना, उसी दिन आप सारी दुनिया भूल जाएंगे। सारी दुनिया में सारी कॉन्सेप्ट भी आप लोग पीछे कर देंगे। सारी कॉन्सेप्ट पहले रखेंगे भाई, ट्रेजर जिंदाबाद जिंदाबाद पहले ही आप लोग बोलते रहेंगे। लेकिन जब होगा
सिस्टम को भी ऐसा ध्यान देना चाहिए जो 6 मंथ का अंदर आईपीएल लिस्टिंग होना जो बात कमिटमेंट की थी सिस्टम उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग नोटिफिकेशन में जो सारी बात जो कमिटमेंट हम लोगों ने देखे ये कभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, उसी तरह से चल रहा है। लेकिन इस बार सिस्टम को थोड़ा सोच समझ कर आगे चलना चाहिए। आईपीएल लिस्टिंग मात्रा 6 मंथ का अंदर होना चाहिए, ये कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। ब्लॉकचेन आईपीएल लिस्टिंग के अंदर में ब्लॉकचेन आना चाहिए, तभी ये और अच्छी तरह से काम हो सकता है। इसीलिए साथियों आज मैंने आया, हाँ इसीलिए मैंने आज आया, क्यों ने आज थोड़ी सी फ्री था। 27 तारीख के बाद मैंने रिटर्न करूंगा पूरी से, तो उसके बाद पूरी डे और इवनिंग दोनों टाइम रेगुलर मीटिंग चलेगा पूरी तरह से, और पूरे प्लान के साथ, वीडियो के साथ, पूरे स्क्रीन शेयर के साथ चलेगा। और अभी जो आप लोगों ने सिस्टम का जो रूपरेखा देख रहे हो, अच्छी तरह से कमाना है तो अच्छी तरह से कमा लो। आप लोग को एक महीने में लाख चाहिए, उसी तरह से काम करो। 2 लाख चाहिए एक महीने में, उसी तरह से काम। 4 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, उसी तरह से खुद को काम कर लो, खुद का ऊपर काम कर लो, तो अभी आप लोग इनकम कर पाएंगे। भाई देखने वाला देखते रह जाएंगे, करने वाला को ही मिलेगा। नोवा एनएफटी आप लोग को एक दोबारा मौका दिया। आप लोगों ने पहले जो आप लोगों ने लास्ट टाइम में आए थे, वो लोग भी सुযোগ दिया इस बार आप लोग को फंड को बढ़ाने के लिए। जो पहले तो सिस्टम के साथ पूरी 8-9 महीने से जो पॉजिटिव था, उनका फंड तो पूरी तरह से बढ़ चुका है और भी बढ़ रहा है। क्यों? उनका बिलीव काम कर रहा है। किसी भी सिस्टम का ऊपर बिलीव करना है तो अच्छी तरह से करो, और अच्छे बिलीव के साथ काम करो, तभी आप लोग का फंड इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने ट्रेजर फंड से नोवा में आप लोगों ने जो साथी बिलीव करके एक दिन भी वेस्ट नहीं की, रिजर्वेशन की और उनका फंड को आन में लगाया, और उनका फंड सारी बढ़ चुका है। आज उसका भी 1.5% क्या लग रहा है ज्यादा हो गया? नो, ये ज्यादा अमाउंट नहीं है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना साथी का पास 5-10 लाख डॉलर है? कितना साथी का पास है? बहुत कम है। 50,000, 1 लाख डॉलर ये कोई बड़ी राशि नहीं है। हमारे लिए बड़ी राशि हो सकता है, सिस्टम के लिए नहीं है। और सिस्टम भी ऐसे भी काम कर सकता है, खुद को न देकर बाहर इंडस्ट्री से दिला सकता है। जो ग्लोबल एक्सपेंस की बात किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है? बाहर इन्वेस्टर से पैसा दिलाना, बाहर कंपनी से पैसा दिलाना, मार्केट से पैसा दिलाना, पूरी दुनिया से पैसा दिलाना। आप जो लगा रहे हो उसी पैसा से सिस्टम आप लोग को दे रहा है क्या? नो, पूरी प्लेटफॉर्म की सारी जितने भी एक्टिविटी, सारी जो इको सिस्टम के सारे सर्विस है, सारे इको सिस्टम, सारे ग्रोथ से आप लोग को मिलेगा ये फंड। लेकिन हम लोग डाउट कर रहे हैं, भाई ये तो नहीं मिल सकता, इतना बड़ी फंड कौन दे सकता है? क्यों? हम लोग इतने बड़ी फंड देखे ही नहीं जिंदगी में। हम तो सारी 50-100 में आए थे, भाई लाखों बन गया, भाई इतना हो गया। तो सोचना तो जरूरी है, कोई भी सोचेगा ये बात। हम लोग जितना पैसा देखे नहीं, उतने पैसा हमारे पास आ जाए, हम क्या होश रहेगा आप लोग का? क्या मेरा रहेगा? किसी का भी नहीं रहेगा।
जिस दिन एनएफटी, अभी मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन एनएफटी, सारे एनएफटी को सिस्टम ने आप लोग को एडिट बना के दे दिया, आप लोग को देख रहे हो भाई इतना बड़ी फॉन्ट, कितना साथी का होश उड़ चुका था उस दिन, होश उड़ चुका था भाई, इतने बड़ी फॉन्ट कि एनएफटी रूप में था। फंड आप लोग को देख नहीं रहा था भाई, इतना 2,000 का एनएफटी, किसका पास 500 है, किसका पास 800 है, किसका 1000 है। जो पूरी एडिट आप लोग का सामने में आ गया, सारी मिलाकर आप लोग को सिस्टम में दे दिया, होश उड़ गया। क्यों? हम लोग देखे ही नहीं थे। उसी तरह अभी जो बन रहा है भाई, सभी का डबल हो चुका है। किसका 5 लाख, 10 लाख भी बन चुका है। किसका टोकन 50 लाख था, उनका 1 करोड़ भी बन चुका है। इसी तरह सारे डबल हो चुका है। लेकिन साथियों, ये सारे एक चुटकी से सिस्टम दे सकता है। सिस्टम खुद नहीं देना। आप जो सोच रहे हो, हम लोग जो सोच रहे भाई ये सिस्टम खुद जेब से देगा, बिल्कुल भी नहीं। इनकम करके देगा। इनकम कैसे करता है? अभी आप लोग देख रहे हो, 4 साल से सिस्टम चल रहा है। कैसे आप लोग को एक एक दिन में लाख लाख डॉलर आप लोगों ने विड्रॉल कर रहे। कहाँ से दे रहा है सिस्टम? इनकम नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग प्रॉफिट से जो इनकम आता है वो कम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट में। 1 सेकेंड भी डबल होता है, 1 सेकेंड में भी 2 गुना 4 गुना होता है। आप बैंक में पैसा रखते हो, 5 साल 10 साल में आप लोगों को डबल मिलता है। लेकिन बैंक कितना इनकम लेता है पता है आप लोगों को? 5 साल में मिनिमम 1000 लाखों गुना कर सकता है आप लोग का पैसा को, आपको दे रहा है ओनली डबल। इसलिए साथियों, मीडिएटर बनता है बैंक। हम लोग डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं वहां पर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं जानते, सीखते हैं, नहीं कर पाते हैं। उनके माध्यम से जाते हैं, वो लोग हमारा पैसा को लेकर पूरी तरह से ट्रेडिंग मार्केट में लगाते हैं। वहां से मार्केट से पूरी तरह से उसी पैसे से उनका बैंक चलता है, स्टाफ चलता है। कैसे? लाखों 1000 गुना बनाते हैं आप लोग को पैसा, आप लोग को देते हैं डबल। इसलिए साथियों, जो साथी खुद आज ट्रेडिंग कर रहे हैं को उसको कोई बोलेगा भाई मैं दूसरी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 1% 2% दे रहा हूँ, 3% दे रहा हूँ, यहाँ पर लगा पैसा, लगाएगा? कभी नहीं। क्यों नहीं लगाएगा भाई? उसको तो खुद पता भाई मैं एक दिन में डबल करूंगा, एक दिन में 10-15% भी निकाल सकता हूँ, मैं क्यों दूसरे प्लेटफॉर्म में पैसा दो? इसी तरह आप लोगों को जो पता चलेगा, आप बैंक में क्यों पैसा रखेगा भाई? बैंक में क्यों पैसा रखेगा आप? आज आपका जो रेट देख रहे हो 10 रुपया का वैल्यू 5 साल के बाद वो 100 रुपया बन जाएगा, 10 गुना बन जाएगा, ज्यादा रेट बन जाएगा। लेकिन आपका पैसा बैंक में रखा पैसा ऑलरेडी डबल। आप लॉस में हो ना फायदे में हो? खुद तो आप सोचिए जरा। इसीलिए साथियों, ट्रेडिंग मार्केट सबसे बड़ी, हर चीज पर ट्रेडिंग होता है। आप खाते हो, उड़ते हो, सोते हो, हर चीज पर जितने भी आप लोग आंख में देख रहे हो ना, खाना पीने से जो आप लोग देख रहे हो, सारी चीज का ट्रेडिंग होता है, बाय सेल होता है। आज देख रहे हो 1 रुपया ज्यादा है, कल देख रहे 2 रुपया कम है। मार्केट के हिसाब से आप लोग का बीच में जो भी सामान आप लोग खरीदी करते हो, हर दिन ट्रेडिंग हिसाब से, मार्केट हिसाब से रेट हो रहा है। उसी तरह ये क्रिप्टो इंडस्ट्री भी ऐसे ही है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसे ही है, मार्केट हिसाब से। आज आप लोग देख रहे हो जो आप लोग का जो यूटिलिटी का जो रेट कितना ज्यादा हो चुका है।